नदी के ऊपर जो आपका एक कंट्रोवर्शियल डैम है, ठीक है, जिसका नाम है आपका सरदार सरोवर। ये भी इंपॉर्टेंट डैम है, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम, ठीक है। कहाँ पे? गुजरात में। ये डैम गुजरात में है, लेकिन ये आपका किस किस स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है? किसका ज्वाइंट वेंचर है आपका? राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। ये जो सरदार सरोवर डैम है आपका है गुजरात में है। किस नदी के ऊपर? नदी कौन सी जा रही है आपकी? नर्मदा, ठीक है। तो नर्मदा के ऊपर है आपका ये जो डैम है आपका सरदार सरोवर। यहाँ से जो इरिगेशन है, जो सप्लाई जाती है आपकी वाटर की, वो सारी आपका किन किन स्टेट के लिए? राजस्थान, ठीक है, महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात, ठीक है। सरदार सरोवर, इसको लेकर क्या कंट्रोवर्सी है? ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट बढ़ाई जा रही है, और जब आप किसी डैम की हाइट बढ़ाओगे तो उसमें और एरिया भी मर्ज होगा, ठीक है। तो लोग इसके खिलाफ है कि उनका एरिया मतलब ज़्यादा इसमें आ रहा है, ठीक है। उसके बाद उनको खतरा भी इतनी ज़्यादा हाइट से कहीं बाद में टूट ना जाए, ठीक है। तो इसको लेकर क्या है आपका सरदार सरोवर डैम कंट्रोवर्शियल, ठीक है। इसको, इस डैम की हाइट को रोकने के लिए एक आंदोलन भी चला, जिसका नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। ध्यान रखना कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस डैम से रिलेटेड है आपका? सरदार सरोवर, ठीक है। सरदार सरोवर डैम जो कहाँ पे आपका? गुजरात में, ठीक है। उसके बाद इसी नदी के ऊपर आपका एक और डैम है एमपी में, जिसका नाम है ओमकेश्वर। ओमकेश्वर डैम, ठीक है। ओमकेश्वर डैम जो है आपका, ठीक है, ये भी डैम है नर्मदा के ऊपर। कहाँ पे? ये भी फेमस है। मतलब अगर आप इसको ऊपर से देखोगे ना, इस जगह को, तो जो पहाड़ियां वो इस तरह से कि ओम वाले शेप में, ये जो पहाड़ियां ना ऊपर से जो आती है, तो मतलब जो इनका स्ट्रक्चर है पहाड़ियों का, वहाँ पे जिसके बीच में डैम बनाएगा ओम की शेप में, और जगह का नाम क्या है? ओमकेश्वर, एमपी में, एमपी। तो ओमकेश्वर डैम या ओमकेश्वर कई बार जगह आ जाती है ना, कई बार मैच करने को आता है कि ओमकेश्वर, महाबलेश्वर, त्रिमकेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर, बालेश्वर। तो ये जगह है कहाँ पे? ये सारे क्या है? तीर्थ स्थल, होली प्लेसेस हैं आपकी, ठीक है, मतलब हिस्टोरिकली जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो धार्मिक जगह है आपकी सारी की सारी। तो इसी तरह ओमकेश्वर जो जगह है, ओमकेश्वर जो डैम है आपका, वो जगह किस नदी के किनारे पे आपकी? नर्मदा के, ठीक है, नर्मदा के ऊपर है, और काफी जबलपुर के पास ही है, ठीक है। ये जो ओमकेश्वर डैम, ओमकेश्वर और दूसरा कौन सा बताया था आपको? सरदार सरोवर, ठीक है। दोनों डैम आपके डैम है किसके ऊपर? नर्मदा के ऊपर। उसके बाद जो नर्मदा नदी है आपकी गुजरात से होते हुए, गुजरात के बाद यहाँ पे जो रीजन है, अभी हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल टर्म में, ज्योग्राफिकल टर्म में जो आपका वाटर है इनवर्ड नैरो, जो वाटर का इनवर्ड आपकी स्ट्रिप होती है इस तरह से, ये आपका लैंड है, ठीक है। और इस तरह का जो पानी का स्ट्रिप होता है इनवर्ड अंदर, ठीक है। ऐसे कोस्ट लाइन तो जुड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन पानी कहाँ को? अंदर को, ठीक है। इसको हम बोलते हैं गल्फ, इसको बोलते हैं गल्फ, ठीक है। तो ऐसे आपको दिख रहा है, ये भी गल्फ है, ये भी गल्फ है। मैंने आपको बताया कि गल्फ कंट्रीज क्यों बोलते हैं हम? पर्शियन गल्फ की वजह से, ठीक है। तो ऐसे ही इस रीजन पे जो आपका गल्फ है, इसका नाम है गल्फ ऑफ खंबात। तो आपकी नर्मदा जो नदी है, ठीक है, निकलती कहाँ से? अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ पड़ता है? एमपी वाला रीजन, एमपी से निकलती है। एमपी के बाद आपकी महाराष्ट्र को टच करती है, महाराष्ट्र के बाद आपकी गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद ये कहाँ जाती है? गल्फ ऑफ खंबात, जो किसका पार्ट है आपका? गल्फ ऑफ खंबात किसका जुड़ा हुआ पार्ट है? अरेबियन सी। कई बार आपको पेपर में अरेबियन सी नहीं आएगा, क्या आएगा? गल्फ ऑफ खंबात। तो आपके ऐसे नहीं बोले गल्फ ऑफ खंबात मैंने पढ़ा नहीं है या मालूम नहीं है क्या चीज़ है। ये जो अंदर को नैरो स्ट्रिप है ना आपकी,
इस तरह की नैरो स्ट्रिप को हम क्या बोलते हैं, गल्फ। और यही गल्फ का नाम क्या आपका, गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, तो जितनी भी आपकी जो रिवर है वेस्टर्न साइड की, उन रिवर में जो सबसे बड़ी रिवर है, सबसे बड़ी, सबसे लंबी, वो रिवर कौन सी आपकी, नर्मदा। खंबात का मतलब क्या होता है? खंबात जगह है, जगह, ये जगह आपकी गुजरात, गुजरात का जो एरिया है, ठीक है, उस एरिया का नाम है आपका खंबात। तो आपका जहाँ का एरिया है, जो एरिया है, उस एरिया के नाम पे जो नाम रखा है आपका गल्फ ऑफ खंबात। सौराष्ट्र नहीं है उस साइड, इसका गुजरात की साइड को, ये सौराष्ट्र, सौराष्ट्र ये, इसको बोलते हैं सौराष्ट्र, ये रीजन को बोलते हैं सौराष्ट्र। ठीक है, ये आपका जो रीजन है, जैसे सूरत हो गया, बड़ौदा वाला, ये आपका सौराष्ट्र में ही आता है। ठीक है, सौराष्ट्र ये वाला पार्ट, ठीक है, जैसे पोरबंदर जो जितना भी है, ये भी एक पेनिसुला है, पेनिसुला ही नहीं है, यहाँ से भी पानी है, यहाँ से पानी है, और यहाँ से पानी है। तो जो तीन साइड से पानी से घिरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका पेनिसुला। और इस पेनिसुला का नाम है काठियावाड़, काठियावाड़ पेनिसुला। तो ये भी गल्फ है यहाँ पे, इस गल्फ का नाम क्या आपका, गल्फ ऑफ कच्छ। कच्छ पे आपका एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, गुजरात में। तो इस एरिया को, इस गल्फ को हम क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, और ये आपका गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, तो आपकी जो नर्मदा रिवर है, कई बार ऑप्शन में इस तरह से दिया है कि वो किस में मिल रही है, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ मन्नार, इस तरह से दिया है। तो नर्मदा नदी किस में मिल रही है आपकी, गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, इस रिवर, ये रिवर किन दो रेंज के बीच से गुजरती है, क्योंकि ये नदी ही आपकी इंडिया को नॉर्थ और इंडिया को साउथ में डिवाइड करती है, और ये पैरेलल जाती है किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ठीक है, तो दो रेंज के बीच में, एक रेंज सतपुड़ा इस साइड और एक आपकी विंध्याचल, और बीच में जो दो पहाड़ियों के बीच में जो गैप होता है, या जो जहाँ से नदी बहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैली। ठीक है, और ये वैली बनाती है आपकी यहाँ पे, जिस वैली को हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। ठीक है, तो पेपर में इस तरह सा इंडिया की कौन सी ऐसी रिवर है जो रिफ्ट वैली बनाती है, क्योंकि वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी रिफ्ट वैली बनाती है, वो बनाती है आपकी नील नदी। नील नदी है ना आपकी, सबसे लंबी नदी कौन सी है वर्ल्ड में, नील है। कहाँ पे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ता है। ठीक है, निकलती है आपकी इजिप्ट से होती जाती है आपकी मेडिटेरियन सी में। तो वैसे ही रिफ्ट वैली जो इंडिया में बनाती है, देखो रिफ्ट वैली क्या आपका, जो बहुत ही ढीरो डिप्रेस्ड एरिया होता है, जब आपकी नदी बहती है तो नदी अपने साथ क्या करती है, इरोजन करती जाती है, और जो बहुत ज्यादा इरोजन कर चुकी है और बहुत ज्यादा क्या कर चुकी है, खाई बना चुकी है, उस तरह की वैली को हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। तो ऐसे ही इंडिया में जो रिवर आपकी रिफ्ट वैली बनाती है, उस नदी का नाम है आपका नर्मदा। ठीक है, डैम बता दिए, ठीक है, निकलती कहाँ से, किन रेंज के बीच में है। ठीक है, ये आपका कौन सी नदी है, नर्मदा। ठीक है, उसके बाद सेकंड रिवर, जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इस साइड की, नर्मदा के बाद, ठीक है, उसका नाम है आपका सीजनल। सीजनल जितनी भी पेनिसुलर रिवर है, सारी की सारी सीजनल रिवर है। ठीक है, जितना भी हम यहाँ पे करेंगे, जो भी आगे नीचे करेंगे, सारी सीजनल रिवर है। ठीक है, अब इसी में आपकी अगली रिवर है, ठीक है, जो हमने जब माउंटेन्स किया था, रेंज किया था, तो यहाँ से आपको बताया था, यहाँ से कौन सा रेंज है आपका, वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो पेपर में इस तरह से कि कौन सी रिवर वेस्टर्न घाट को काटेगी, क्रॉस करेगी। ठीक है, जनरली मैंने आपको बताया ना, इंडिया का जो स्लोप है, इंडिया का स्लोप जनरली कैसा है, मैक्सिमम रिवर इस साइड को जाती है, लेकिन कुछ रिवर आपकी यहाँ को जाती है। ठीक है, जो थोड़ी बहुत रिवर है, तो ऐसी रिवर एक जो सतपुड़ा रेंज से निकलती है, जगह आपकी है बैतूल, एमपी में है। ठीक है, एमपी से निकली सतपुड़ा रेंज से, फिर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात। ठीक है, एमपी से निकली, एमपी के बाद आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका गुजरात। ठीक है, तापी। ठीक है, तापी रिवर जो आपकी कहां से निकलती है, सतपुड़ा रेंज से। ठीक है, सतपुड़ा कहां पे आपकी, सतपुड़ा रेंज किस में पड़ती है, महाराष्ट्र और एमपी में। तो एमपी वाले पार्ट से निकलती है, एमपी फिर महाराष्ट्र फिर गुजरात। ये नदी आपकी किसको कट कर रही है, वेस्टर्न घाट। क्योंकि ये जो लाइन लगाई ना यहाँ पे, ये क्या आपका
वेस्टर्न